इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट पायल। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेकर आई हूं मैं किसी नई बड़ी फिल्म का मूवी रिव्यू। आज बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म शानदार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के ट्रेलर को तो दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा था, साथ ही इस फिल्म के जो सॉन्ग है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच धूम मचा रहे हैं। तो चलिए फिल्म के कुछ झलकियों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की झलकियों पर तो आपने नजर डाल ही ली। बाकी की तमाम जानकारियां देने के लिए जुड़ चुकी है हमारे संवाददाता दीक्षा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले दीक्षा, अगर मैं बात करूं इस फिल्म की कहानी को लेकर, जहां तक कि देखा जा रहा है कि आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की जो केमिस्ट्री पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों को देखने को मिली है, तो क्या कहेंगे आप इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में और कहानी के बारे में? पायल जी, आपने फिल्म की कहानी और शाहिद और आलिया की केमिस्ट्री के बारे में पूछा, तो सबसे पहले शाहिद और आलिया की केमिस्ट्री का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों के बीच में ही एज गैप काफी ज्यादा है, इसलिए सुर्खियां ये फिल्म और इनकी जोड़ी काफी समय से बटोर रही थी। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है कि एज गैप ज्यादा है, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, हम देखते हैं अमूमन जितनी फिल्में आती हैं दोनों के बीच गैप ज्यादा होता है। पर शाहिद की शादी के बाद ये नई नई फिल्म है, और शादी के बाद हमने ये भी देखा कि जो एज गैप है वो रियल लाइफ स्टोरी में भी है और अब रियल लाइफ में भी है। तो हाँ, लोगों की जो उत्साहित होने की जो बातें थी वो ज्यादा बढ़ रही थी और लोग काफी ज्यादा उत्साहित हो गए इस फिल्म को, इस जोड़ी को देखना चाह रहे थे। हाँ, निराश हुए हैं अब थोड़ा, क्योंकि एक्टिंग से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शाहिद और आलिया से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कहानी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो सब शायद नहीं मिल पाया है। क्योंकि बहुत बड़ा एक नाम था शाहिद का भी, आलिया का भी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी समय से अच्छी अच्छी फिल्म देते आ रहे थे। लेकिन इस फिल्म के बाद शायद वो जो सैलाब था थोड़ा ठहरता नजर आएगा। कहानी दमदार नहीं थी, इसलिए एक्टर पर ज़्यादा प्रेशर था कि वो कुछ अच्छा दे पाएँ, लेकिन वो भी इस काम में थोड़े बहुत नाकाम नजर आए हैं। कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके एंड तक शाहिद और आलिया पर ही पूरा भार टिका हुआ था। शुरुआत होती है आलिया और उनके पिता, जो कि पंकज कपूर उनकी भूमिका निभा रहे हैं, विपिन नाम है, वहां से शुरुआत होती है। पंकज कपूर की सौतेली बेटी दिखाई गई है, नाजायज बेटी दिखाई गई है आलिया। वो अपनी सौतेली बहन की शादी में विदेश पहुंचती है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग पे आधारित है पूरी कहानी। विदेश पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात हो जाती है शाहिद कपूर से। अब मुलाकात के बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। लेकिन जब बातें आगे बढ़ती हैं तो पंकज कपूर को दोनों की दोस्ती खटकने लगती है, और जब इस खटखटाहट के साथ आगे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो देखा जाता है कि शाहिद और पंकज कपूर दोनों के ही बीच में अब मनमुटाव बढ़ने लग जाते हैं। खटपट भी है, मिठास भी है। खट्टा मीठा जो रोल है उसमें कई तरह के बीच में हंसी ठहाकों के मौके भी आएंगे दर्शकों के लिए। लेकिन क्या एंड में पंकज कपूर दोनों की शादी के लिए मानते हैं या नहीं मानते, ये तो एक बार दर्शकों को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल दीक्षा, आपने स्टार्स की केमिस्ट्री के बारे में और कहानी के बारे में तमाम तरह की बातें हमारे दर्शकों को बताई। इसके अलावा बात करो डायरेक्शन की, तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विकास बहल। इससे पहले उनकी फिल्म आई थी क्वीन, जिसका ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वहीं अब उनकी दूसरी फिल्म आई है शानदार। तो क्या कहेंगे आप इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में? बिल्कुल पायल जी, आपने सही कहा कि ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट की गई है विकास बहल द्वारा, जिनसे काफी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि विकास बहल की सिर्फ पहले फिल्म आई थी क्वीन, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। हाँ, एज अ डायरेक्टर वो उनकी पहली फिल्म थी, और इसके बाद अब ये दूसरी आई है शानदार। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर पहली ही फिल्म इतनी ज्यादा जानदार दे तो उसकी दूसरी फिल्म से उम्मीदें कुछ शानदार ही होती हैं। लेकिन इस फिल्म का नाम तो शानदार था, पर जानदार ये फिल्म बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक डायरेक्टर के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिल्म को हिट कराने की। फिल्म में जितने भी सीन थे या जितने भी शॉट थे, अगर वो पुराने ढर्रे के हैं तो उनको नया एक लिबास देने की या एक नया रूप देने की। लेकिन डायरेक्टर विकास बहल इस बार कुछ असफल से नजर आए। हालांकि अगर मैं क्वीन का जिक्र करना चाहूँ तो उस फिल्म में सब कुछ नया था, कॉन्सेप्ट नया था, डिफरेंट था, लेकिन फिर भी वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट गई और कंगना की एक अलग छवि बनाने में कामयाब रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्टर्स का भी, क्योंकि डायरेक्टर जो चाहता है वो एक्टर को देना होता है, और कंगना इसमें काफ़ी ज़्यादा एकदम मैं कहूँ परफेक्ट हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो डायरेक्टर विकास बहल को वहाँ से तो पूरा परफेक्ट काम भी मिला और उन्होंने दिया भी अपनी तरफ से परफेक्ट। लेकिन इस बार शानदार में वो थोड़े असफल रहे हैं, क्योंकि कहानी तो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। अगर मैं जिक्र करूँ तो वही पुराने जो सीन्स हम अमूमन देखते आए हैं या पुराने जो कॉन्सेप्ट हम अमूमन देखते आए हैं वही इस बार भी रिपीट था। लेकिन डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वो कुछ खासियत ला सकते थे, कुछ डिफरेंट चीज़ें ला सकते थे, पर कुछ खास मुझे तो इसमें कम से कम दिखाई नहीं दिया है। लेकिन कोशिश अच्छी की गई है, पर अगर ज़बरदस्त रिस्पांस का अगर हमें इंतज़ार हो, अगर इंतज़ार हो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर फिल्म लेके आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हो कि शायद पिछली बार से भी बहुत बड़ी फिल्म आएगी और अचानक ऐसी फिल्म आए जो पिछली बार की फिल्म के बराबर भी ना रहे, तो हाँ दर्शकों को धक्का ज़रूर लगता है। वही धक्का कहीं ना कहीं अब डायरेक्टर विकास बहल की शानदार के बाद लगेगा। लेकिन हर डायरेक्टर का एक अच्छा और एक बुरा दोनों टाइम होता है, दोनों पहलू होते हैं, तो वही विकास बहल के साथ चल रहा है। और मैं आशा करूँगी कि अगली बार जब वो शानदार के बाद कोई फिल्म लेके आए तो वो जानदार हो। हालांकि इस फिल्म में ऐसा कुछ खास एज अ डायरेक्टर वो नहीं दे पाए। बिल्कुल सही कहा दीक्षा आपने, कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो काफी शानदार था, लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो इतनी जानदार नहीं है। खैर ये तो रही डायरेक्टर और डायरेक्शन की बात। अब आगे बात करते हैं फिल्म में कलाकारों के अभिनय की, क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर है और आलिया भट्ट है, तो ऐसा माना जा रहा था इन दोनों की जोड़ी काफी हिट साबित होगी। तो क्या कहेंगे इन कलाकारों के अभिनय के बारे में आप? पायल, आपने बात की कलाकारों के अभिनय की, तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी शाहिद कपूर का, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी शाहिद से हैदर के बाद। जैसे कि मैंने पहले ही कहा विकास बहल से उम्मीदें थी क्वीन के बाद, वैसे ही शाहिद से भी बहुत उम्मीदें थी हैदर के बाद। लेकिन जिस तरह का अभिनय या जो शानदार अभिनय उसमें था उसकी तो शायद एक झलक भी इस फिल्म शानदार में देखने को नहीं मिल पाई है। साथ साथ आलिया का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि अच्छी एक्टिंग करती नज़र आ रही है, चाहे हाईवे की बात करूं या हमटी शर्मा की दुल्हनिया की बात करूं या फिर उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात करूं। लेकिन उस तरह की चीज़ें या ये कहूँ कि वो वाली एक्टिंग जिसकी उम्मीद थी, जिसकी आशाएं थी, जिसको बिल्कुल तराशा जा रहा था दर्शकों की तरफ से कि दोनों आएंगे, एक साथ आएंगे, अच्छे एक्टर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो शायद कुछ धमाकेदार, कुछ शानदार हो, जैसा कि फिल्म का नाम है। साथ साथ ये भी बता दूं कि जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो दोनों की एक्टिंग भी बहुत मज़ेदार दिखाई दी थी। अगर गानों की भी बात करूँ तो उनमें भी बेहतरीन एक्ट और अभिनय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पूरा का पूरा फिल्म सामने आ रही है हमारे बाद, कहते हैं ना ट्रेलर के बाद फिल्म बाकी है, लेकिन इस फिल्म के आते ही ट्रेलर का जो मज़ा था या ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स था दर्शकों की तरफ से, वो आशाएं भी अब फीकी सी नज़र आई हैं मुझे बिल्कुल। क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना छोटी चीज़ अगर मज़ेदार है तो जब पूरा रूप दिखेगा तो शायद और भी ज़्यादा जानदार होगी, लेकिन बिल्कुल मूड ख़राब हो चुका है इस फिल्म के बाद, यही कहना चाहूँगी। क्योंकि जब ज़्यादा उम्मीदें होती हैं तो कहानी ओके ओके भी हो तब भी दर्शक एकदम बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। वही इस फिल्म के साथ हुआ, कहानी तो ओके ओके है लेकिन फिर भी उम्मीदें ज़्यादा थी, आशाएं ज़्यादा थी और फिल्म खरी नहीं उतर पाई है। शाहिद ने कोशिश की है संभालने की। साथ साथ एक और बात कहूँगी कि दोनों की केमिस्ट्री है, आलिया और शाहिद दोनों एक साथ हैं, ये चीज़ एक पॉजिटिविटी में जाएगी। क्योंकि दोनों जब एक्टर एक्ट्रेस एक साथ हैं और दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस था तो आशा की जा रही थी कि केमिस्ट्री अच्छी होगी। ट्रेलर्स में, प्रमोज में देखा जा रहा था कि दोनों के बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री नज़र भी आ रही थी। लेकिन इसके बाद फिल्म जब आई तो केमिस्ट्री तो दिखी पर अभिनय कहीं खोया सा नज़र आया, जो कि इस फिल्म के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था विकास बहल के लिए एक्टर की तरफ से एकदम बेस्ट काम जाना, लेकिन शायद वो निकलवा नहीं पाए काम और एक्टर और एक्ट्रेस दोनों दे नहीं पाए काम, जिसका नुकसान ओवरऑल इस फिल्म को बहुत ज्यादा मात्रा में उठाना पड़ सकता है। वाकई दीक्षा, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस फिल्म में जो कलाकार हैं उनका अभिनय ठीक ठाक रहा है, वहीं इस फिल्म की जो कहानी है वो इतनी दमदार नजर नहीं आ रही है। अगर बात करी जाए इस फिल्म के म्यूजिक की, तो इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो पहले ही ऑडियंस के बीच खूब धमाल मचा चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में? पायल जी, जब म्यूजिक की बात आती है तो मैं बिल्कुल कहूंगी कहानी शानदार ना हो तो उम्मीदें म्यूजिक पे कहीं ना कहीं ज्यादा टिक जाती हैं। वही इस फिल्म के साथ भी था, पहले भी जब गाने आए
आए तो इतनी ज़्यादा धूम नहीं मचा पाए जितनी उम्मीद अमूमन शाहिद के गानों से और उनके डांस स्टेप से की जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो गाना चला वो यही था, रायता फैल गया। इस गाने ने काफ़ी धूम मचाई। हर जहाँ पर भी वो इस फिल्म का प्रमोशन करने गए वहाँ यही गाना बजता नजर आया और लोगों की जुबान पर भी था। पर फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतने ज़्यादा प्रमोशंस के बाद भी कोई इकलौता भी गाना ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा हिट हुआ हो कि दर्शकों की जुबान पर एक लंबे समय तक रह पाए। हाँ, पर थोड़े बहुत टाइम के लिए जब तक सिनेमा घर से निकलेंगे तो आई होप कि 2 दिन तो कम से कम गा सकते हैं गाना। पर हाँ, ये गाना 1 हफ्ते तक भी शायद दर्शकों की जुबान पर ना चल पाए। पर फिर भी एक प्लस पॉइंट ये होगा शाहिद और आलिया दोनों के ही साथ कि अभी एक और गाना आ गया है गुलाबों वाला, और शायद एक आध स्लो सॉन्ग भी अभी आएगा, तो थोड़ा बहुत शायद दर्शकों को लुभा पाए। लेकिन गाने जो होते हैं वो आत्मा होते हैं किसी भी कहानी का। हम शुरू से देखते आए हैं कि एक फिल्म के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि बिना गानों के कैसे हिट कराई जाए। मैं गुरुदत्त साहब का जिक्र करना चाहूँगी। उनका सपना था कि कोई एक फिल्म ऐसी बनाए जो बिना गानों के हिट हो जाए। तो गाने, अब आप समझ गए होंगे इस बात से कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन वो गाने इस फिल्म को शायद कामयाबी ना दिला पाए, या वो गाने इस फिल्म की ज़रूरत के अकॉर्डिंग शायद नहीं थे। बस हाँ, इतना है कि सिचुएशन पे गाने मैच कर रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है क्योंकि फिल्म जो है वो थोड़ी कॉमेडी टाइप है या थोड़ी ये कहूँ ड्रामा टाइप है, वो सब चीज़ें सही हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी एक जानदार, शानदार, जैसे कि फिल्म का नाम है शानदार, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि सब कुछ मज़ेदार होगा, पर कुछ भी नहीं रहा। और शायद इस बार आलिया और शाहिद दोनों को ही थोड़ी बहुत निराशा झेलनी पड़े। साथ साथ विकास बहल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई है, क्योंकि क्वीन के बाद इस तरह की फिल्म देंगे तो दर्शक थोड़ा बहुत ज़्यादा हताश तो हो ही जाएंगे और अगली बार शायद उनकी फिल्म देखने से पहले एक बार सोचें भी। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका। आपने फिल्म की स्टोरी के बारे में, कलाकारों के अभिनय के बारे में, इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में और स्टार्स की केमिस्ट्री के बारे में हमारे दर्शकों को तमाम तरह की जानकारियां दी। इसके अलावा अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, दशहरे का मौका है और वीकेंड का एंजॉय लेना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को अपने नजदीक के सिनेमा घर में एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। तो ये था हमारे इस हफ्ते का फिल्मी रिव्यू। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।